रेगिस्तान की शांत रात और अचानक ऐसा खौफनाक मंजर जिसने एक किसान की पूरी दुनिया उजाड़ दी। एक ही रात में अज्ञात जानवर ने ऐसा तांडव मचाया कि सुबह होते होते खेत खलियान नहीं बल्कि लाशों के ढेर नजर आए। करीब 160 भेड़ों की मौत के घाट उतार दिया गया। 7 सालों की मेहनत, किसान की कमाई और उसका सहारा, सब कुछ एक रात में खत्म हो गया। आखिर कौन है यह खूंखार जानवर और अब कैसे संभलेगा इस किसान का टूटा हुआ घर, इस रिपोर्ट में देखिए। किसान पर टूटा दुखों का पहाड़, एक रात और सब कुछ खत्म। सहजपुरा गांव में खौफनाक मंजर, एक साथ 160 भेड़ों की मौत, अज्ञात जानवरों ने किया शिकार। शनिवार को सुबह का उजाला फैला, लेकिन इस किसान के घर में अंधेरा छा चुका था। खेत में जहां रोज भेड़ों की मिमियाने की आवाज गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं मरी हुई भेड़ें, लहूलुहान और निर्जीव। एक ही रात में करीब 160 भेड़ों को अज्ञात जानवर ने मार डाला। ये मंजर देखकर किसान और उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सर 150 भेड़ हाँ। पूर्ण खत्म जानवर कर गए रात में। अच्छा, तो बाड़े में बंधी हुई थी? जाल में बंद गई। तो आपने भी तो कोई सुरक्षा कर रखी होगी ना वहाँ? लोहा का जाल लग रहा। लोहा का जाल लग रहा था। अभी जब आपको इस घटना का पता कब चला? सुबह। तो अभी एक भाई की या दोनों भाइयों की आपकी भेड़ है? कितने थे टोटल खोज के थे? 150। और अब सारी मर गई? और बच्चे भी थे? बच्चे भी 150 तो बड़ी 150 तो बड़ी है। और बच्चे कितने होंगे उन भेड़ों के? 20-25 बच्चा। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में कोई खूंखार जानवर झुंड में घुसा और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। भेड़ों को एक एक कर नोच डाला। कई भेड़ों को घसीटकर दूर ले जाया गया तो कई वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। सुबह जब किसान अपने पशुओं को देखने पहुंचा तो सामने ऐसा मंजर था जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बिल्कुल गरीब, जिसका कर्जा लेके लोन लेके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, उस आदमी के साथ ये घटना हुई है। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस आदमी को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इस आदमी को एक पैसे की भरपाई करना चाहिए। ये आदमी बिल्कुल बर्बाद हो गया, इसका घर बिल्कुल खत्म हो गया। इस आदमी ने पूरा कर्जा लेकर जो आज स्थिति हुई है, मैं सरकार से कहना चाहूँगा उसको उचित मुआवजा मिले। और जो जानवर आया है या कोई जानवर है या कोई और क्या चीज़ है, उसका पता लगना चाहिए। यदि क्या पता आज तो ये जानवर हुई है, कल ये आदमियों से हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि पूरा सरकार इस पर ध्यान दे, इसको उचित मुआवजा मिले और वो जांच करे। है कि बेचार गरीब आदमी है और गरीब आदमी के साथ में अगर अभी तो वो कह रहा है कि मैंने कब से ही भेड़ें ली है और उन भेड़ों को ऐसे कोई ऐसा जानवर आया है जो जिसने उनको मार के पटका है। तो ऐसी स्थिति में हम इनको उचित मुआवजा दिलाने के लिए सहयोग करेंगे। बिल्कुल पटवारी से हमने कह दिया है भैया इसका रिपोर्ट बनाओ। डॉक्टर साहब से कह दिया भाई जिसका पोस्टमार्टम करो किस कारण से इनकी मौत हुई। इन भेड़ों को पालने में किसान ने सालों की मेहनत और लाखों रुपए लगाए थे। यही भेड़ें उसके परिवार की रोजी रोटी थी। लेकिन अब खेत में भेड़ों की जगह लाशों का ढेर है और किसान के सामने खड़ा है आर्थिक संकट का पहाड़। हर कोई इस भयावह मंजर को देखकर हैरान है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मुआवजे और सुरक्षा की मांग की है। जिस झुंड को किसान अपने बच्चों की तरह पाल रहा था, आज उसी झुंड की लाशों के बीच खड़ा किसान बेबस नजर आ रहा है। गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।